ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪੂਰੀਆਂ नहीं ਪੈਂਦੀਆਂ, कर जोची बुलाए राहु केतु भी दिखाए, जब हाथ पैर ना चलाए तो तकदीर की करे। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि आप पहले एक रिस्पॉन्सिबल सन बनो एंड उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करो। तो जब पैसे उड़ने स्टार्ट हुए, बैक बैलेंस कम होना स्टार्ट हुआ, तो लगा कि मैं फ़ोन अगर करूँगा घर पे तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, आपने ट्राई मार लिया, अब आप घर आ जाओ, बिजनेस वापस करो। बट काफ़ी स्ट्रगल है ना, लाइक यू लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। जब आप आए तब कुछ काम भी नहीं और कोई रेफरेंस नहीं, कोई पीछे का वर्क नहीं, एंड देन यू स्टार्टेड योर जर्नी लाइक दैट। वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो बिजनेस से बिलोंग करता है। Okay. एंड बिकॉज मैं अपने फादर को देखता था, अपने ग्रैंडफादर को देखता था कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, आप लॉसेस भी देखते हो, आप प्रॉफिट्स भी देखते हो, तो फिर वो फाइट बैक करने वाली चीज़ वो मेरे फैमिली में है। आपकी एक बहुत अच्छी लाइक यू नो हिट मूवी बैड न्यूज़ या दैट हैज़ कम अप, एंड उसके बारे में आप कुछ बताइए। That was my debut Bollywood film. I did some TV serials, ads, and web series. Web series are still unreleased, but yes, many ads and serials have been released already. But Bollywood का first debut with Bollywood actors, हाँ, वो first था मेरा। हाउ डिड यू गेट दैट फिल्म? पहले तो डर लग रहा था मुझे कि एक तो उनका बेस्ट फ्रेंड बनना है, फिर वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे, फिर वो ऐसा होगा कि वो मारने वाला सीन आना है और उसके बाद उसके फ्रेंड्स भी उसको मार रहे हैं, उस लड़के को। तो मुझे लग रहा था कि वो सीन कैसे करूँ कैसे ना करूँ, बट उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मोहित मैं मारना स्टार्ट तो करूंगा, बट तुम लास्ट में आके वहाँ पे कैमरा कट होने वाला है, तो तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, बस यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड एंड देन कैमरा विल कट एंड वील स्टॉप। आपकी जो पंजाबी म्यूजिक है बहुत ट्रेंडिंग है, स्पेशली दिलजीत जी, जिनका हाल ही में कॉन्सर्ट भी हुआ था महालक्ष्मी रेस 2 दिन पहले हुआ है, 2 दिन पहले। हाँ, सो हैव यू वर्कड विद हिम? तेरे बिन सानू ए राज किसे हो नहीं हो दसना, तेरे बिन पीड़ दा इलाज किस वे कोलो लभना, तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं हो लभना है। Hello viewers, welcome to Wrapped Pulse. I am your host Mubin, and our guest on our show is not only one who is gifted with a magical musical voice, but also one who has paved his way into acting as well. He is a 29-year-old Punjabi Munda from Bareilly. Ladies and gentlemen, please welcome on our show Mr. Mojit Singh. थैंक यू जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो मोजीत जी, आप मुंबई कैसे आए, एंड हाउ डिड यू कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम बरेली? इतनी यंग उम्र है आपकी, 29 के हो, हाउ डिड यू कम टू मुंबई? इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू कम टू मुंबई। 16 साल की उम्र से मुझे था कि मैंने कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड में करना है। ओके। तो एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं था घर पे, तो फिर उतना अलाउंस नहीं मिला कि नहीं आप जाओ वहाँ पे परस्यू करो, बिज़नेस कर सकते हो कर लो, जॉब करनी है कर लो। तो 16 साल की एज में मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था। तब फिर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करने में, सोसाइटी को कन्विंस करने में टाइम लगा, बट एक टाइम बाद जब मान गए तो फिर मैं आ गया। ओके जी। तो डिफ़िकल्ट था फॉर यू टू कन्विंस एंड कम? या इट टुक 12 to 13 ईयर्स कि मैं यहाँ आया। अब 12-13 साल में डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली आई होंगी। ओके। या एंड मोजीत जी, आप खुद एक सिंगर हो, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन से वो सिंगर्स हैं या आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया टू परस्यू योर पैशन एज अ सिंगर? बेसिकली दो अलग अलग लोगों का हाथ है इसके अंदर। पहले कि गाना मैंने जो सीखा था वो तो एक्चुअली मुझे आता नहीं था गाना, बट मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ, मेरा जो आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं वो लोग होते हैं, उनके साथ मैं बैठ के गाना गा रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी आवाज़ ना थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा लाउड गाओ। तो वहाँ से मैंने जब गाया थोड़ा सा लाउडली, तो उन्होंने बोला कि मुझे तेरी आवाज़ अच्छी है तो ट्राई कर इसके अंदर। तो जब गाना स्टार्ट किया फिर साथ साथ मुझे लगा कि उस टाइम पे 2 आर्टिस्ट थे जो मैं बहुत पसंद करता था। एक रब्बी शेरगिल जी जो इंडिया से हैं, फोक और सूफ़ी सॉन्ग्स गाते हैं, गिटार प्ले करते हैं, और एक आतिफ असलम जो पूरा उन्होंने इंडिया में भी गाया है, अब्रॉड भी गाया, हर जगह गाते हैं। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, वहाँ से मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था, एंड आई वाज 16 एट दैट पॉइंट। ओके, सो दीज टू सिंगर्स काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड यू एंड या अलॉन्ग विद माई क्लासमेट्स। ओके, या सो यू वर जस्ट सिंगिंग ऐसे ही एंड देन दे कॉट कि हाँ आपकी आवाज़ अच्छी है? हाँ,
जस्ट लाइक अ बाथरूम सिंगर, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सिंगर के घर में गुनगुना रहे हो, मैं वैसा ही था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन. And then you started training? Yeah, I did my training and then I learned harmonium. I learned guitar. I took lessons from a lady and I used to sing in Gurdwara also. भजन कीर्तन से मैंने शुरू किया था बेसिकली. हाँ. जब पहला शुरुआत करी थी तो घर में बताया था कि मेरा मन कर रहा है, तो बिकॉज उस टाइम मेरे दादाजी थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर शुरुआत करनी है तो गुरु के घर से करो. तो जैसे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी थी. ओके, एंड फिर ट्रेन होके फिर आपने अपना जी. सिंगिंग करियर स्टार्ट किया. हाँ जी. बट मोजीत जी, आप तो एक एक्टर की तरह ज़्यादा जाने जाते हो, लाइक मोर देन सिंगिंग. तो हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन, यू नो, फ्रॉम म्यूजिक टू एक्टिंग? उसकी मुंबई में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो गई मेरे साथ. मैं जब घर से निकला था तो ये कह के निकला था कि मैं एक म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, सिंगर बनने जा. और साथ में एक अपना इंस्ट्रूमेंट, एक हारमोनियम लेके और गिटार लेके मैं यहाँ पे आ गया. ओके. एंड देन जैसे सारे जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं वो यही करते हैं कि अलग अलग जगह आप डायरेक्टर्स के पास जा रहे हो. अगर आपको कुछ अर्न करना है तो आप कैफ़ेज़ में जा रहे हो, क्लब्स में जा रहे हो कि आप परफॉर्म कर लो, अर्न कर लो. बट कहीं पे जा रहा था तो वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बुकड आर्टिस्ट हैं जो एक एक साल तक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं. ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग अ रेफरेंस. अब नए शहर के अंदर ना मेरे पास कोई रेफरेंस था, ना मेरे पास कोई ऐसी सोर्स थी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैं भी उनके साथ कोई दूसरे क्लब में या स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था यहाँ पे. एंड दे वांटेड कि कोई रेफरेंस होना चाहिए, अच्छा. वर्क लिंक्स होने चाहिए. ये मैंने यहाँ आके सीखा था कि वर्क लिंक्स होने चाहिए, पिछला काम दिखाओ पहले. और वो कुछ किया नहीं था. सो दे यूज्ड टू से कि मोहित, वी कैन गिव यू एक्सपोजर, वी कैन गिव यू पिक्चर्स एंड वीडियोस, बट वी कैन नॉट पे यू. सो हाउ टू सस्टेन अ लाइफ इन मुंबई विदाउट पेइंग रेंट और विदाउट एनीथिंग. तो उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मोहित तुम बोल लेते हो तो एक बार एक दो ऑडिशंस बना के रखो, यू नेवर नो कब आपका चांस कहीं लग जाए. सो दैट वाज द टाइम. एंड उसका नाम निखिल है, उसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि ऐसे अगर आप करते हो तो शायद आगे चले जाओ. एंड ऑडिशन वहाँ क्रैक हुआ. एंड आई डू रिमेंबर कि वो 16th या 17th डे था कि मेरा पहला मैंने शो किया था डीडी नेशनल पे, जो कि उमरगांव गुजरात में हुआ था. अच्छा. या माय फर्स्ट पे चेक वाज 5,000 दैट टाइम. ओ माय गॉड. या तो आई हैवंट शेयर्ड इट विद एनीवन, बट ये हाँ मेरा पे चेक फर्स्ट वाला था, तो मुझे याद रहता है वो. बट काफ़ी स्ट्रगल है ना, लाइक यू लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. जब आप आए तब कुछ काम भी नहीं और कोई रेफरेंस नहीं, कोई पीछे का वर्क नहीं, एंड देन यू स्टार्टेड योर जर्नी लाइक दैट. यस. बट एक्सीलेंट दैट यू जस्ट केप्ट डूइंग, है ना. या बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो बिजनेस से बिलोंग करता है. एंड बिकॉज मैं अपने फादर को देखता था, अपने ग्रैंडफादर को देखता था कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. आप लॉसेस भी देखते हो, आप प्रॉफिट्स भी देखते हो, तो फिर वो फाइट बैक करने वाली चीज़ वो मेरे फैमिली में है. तो मुझे लगा कि अगर नहीं हो रहा है तो आज नहीं तो कल होगा. एंड ऐसा नहीं है, फिर एक्टिंग अगर मैंने स्टार्ट की, परसुई की, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग नहीं करी, फिर मैंने ट्रेनिंग भी करी उसकी, बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको आनी चाहिए, तो वो मैंने मुंबई से ही सीखा है. तो मोजित, आप एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड से हो? मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ. ओके. Yeah. तो दैट इज़ एक्सीलेंट ना फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से भी हो तब भी आप आपका पैशन परसू कर रहे हो, या and you are living the life of your dreams. Yeah, finally yes, because I feel very privileged and very blessed that I have parents जिन्होंने मुझे इतने टाइम के बाद भी मौका दिया कि आप कर लो. Yeah. सो बेसिकली जो मैंने 10-12 साल की बात करी थी, वो 10-12 साल मैं कुछ जॉब नहीं कर रहा था, मैं अपना फादर के साथ मैं बिज़नेस ही संभाल रहा था. एंड बिज़नेस हम लोगों ने एक नई फर्म स्टार्ट करी थी, तो फादर ने और मैंने दोनों ने साथ में उसको ग्रो किया था. Okay. बिकॉज चैलेंजेस बैक देन जैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लगे रहते हैं, उस टाइम पे भी लॉसेस थे. एंड आई वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तो मुझे उस चीज़ को करना पड़ा था. आई हैव अ यंगर ब्रदर ऑल्सो, नाउ ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस. एंड उसी तरीके से फ्लरिशिंग वे में चल रहा है, बाय गॉड्स ग्रेस. That is excellent. Like business taught you how to, like, you know, sustain yourself जब आप लॉस Yeah. में हो या प्रॉफिट में हो. Yeah. That is why you could handle yourself in Mumbai. how to rise from zero. Zero, हाँ, yes. that my father has told me, and yes, मेरा 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें. That's excellent. Yeah. Your background kind of helped you Yeah. here also. I used to curse myself कभी कभी कि नहीं मेरा टाइम जा रहा है. नहीं तो बेसिकली म्यूजिशियंस जो होते हैं वो 17-18 साल में शुरू कर देते हैं. बट आई लर्नड दैट पेशेंस विच आई थिंक ईजीली नहीं मिलती है, Yes. एक्सपीरियंस के साथ मिलती है. Then finally, when did you get your first break? Like in serials, I
It has been like 1.5 year in Mumbai, and I've been staying here for 1.5 years. So मुझे मई 2023 में फर्स्ट ब्रेक मिला था. ओके. जो जैसे डीडी नेशनल की जो स्टोरीज होती हैं वो मोस्टली हिस्टोरिक होती हैं. तो उसके अंदर करतार सिंह साराभाई जो 1930s 20s में जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्हीं का ही एक पार्टी मेंबर का रोल था मेरा, जो मैंने किया था. सो लाइकवाइज बिग आर्टिस्ट सब लोग डीडी से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी वही से स्टार्ट किया था मई 2023. दैट्स एक्सीलेंट. या दैट यू स्टार्टेड विद एक्टिंग. या हाउ डिड यू एंटर द म्यूजिक वर्ल्ड, और उसके पीछे की क्या कहानी है? लाइक मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम देवजीत बनर्जी सर हैं, और वो बरेली में ही हैं. उनसे मैंने गिटार सीखा था. एंड क्योंकि उनके फादर भी क्लासिकली ट्रेंड, वो भी क्लासिकली ट्रेंड थे, तो मैं उनसे म्यूज़िक भी सीखता रहता था. एंड क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने गुरुद्वारे से स्टार्ट किया था, भजन कीर्तन से, तो मैंने उस चीज़ को फिर प्रैक्टिस करता गया साथ साथ. सो जब समर वेकेशंस होती हैं, सो आई वॉज अराउंड 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज जब मैंने स्टार्ट किया था. तो समर वेकेशंस में मुझे वो भेजते रहते थे मेरे दादाजी कि आप गुरुद्वारे ज़्यादा जाया करो, वहाँ पे रात को कीर्तन होता है तो उसमें बैठा करो, मेरे साथ भी जाया करो, सत्संग होता था, समागम होते थे, वहाँ लेके जाते थे. तो जो ग्रोइंग एज थी उसके अंदर मैंने जल्दी ग्रास्प कर लिया. लाइक जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे 12-13 साल से लेके 19 साल तक हैं, टीनेजर्स हैं, वो लोग की जो ग्रास्पिंग पावर है वो अडल्ट से ज़्यादा होती है. बहुत होती है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दादाजी ने उस टाइम उस चीज़ के अंदर मुझे डाला. एंड अगर आप हारमोनियम के साथ, जैसे गुरुद्वारे में कीर्तन होता है तो हारमोनियम और तबले का यूज़ होता है, तो क्लासिकल में वहाँ से सुन के मुझे और ट्रेनिंग मिली. सो फ्रॉम दैट वेरी एज, जब 16 साल की उम्र से मैंने गिटार स्टार्ट किया, तभी से ही मैंने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी. सो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम. So it started very young when Yeah. you were going for Gurudwara. and Yeah. That's excellent. And then you transitioned into acting because आपको यहाँ आके भी sustain करना था, right? Yes. मुंबई में. I always wanted to become an actor because the main thing was I always used to say my parents कि मुझे आप टीवी में देखोगे, मुझे भी ये टीवी में देखना है. लाइक अभी जैसे हम लोग डिश का रिचार्ज करवाते थे पहले, अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, उसके अंदर आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ. तो टीवी जो सामने होता था ना, तो मैं बोलता था कि आप इसके अंदर मुझे देखोगे. आप बोलते थे? हाँ, लाइव परफॉर्म करते. टीवी बंद है, ऑन नहीं है, आप इस पे देखोगे मुझे, मैं बोलता रहता था. शॉप पे टीवी बचपन से होते बोलता थे. था? मैं, हाँ, मेरा अंदर से मन था, क्योंकि आना मैं चाहता था 17-18 ईयर्स की एज में. लेकिन क्योंकि बिज़नेस की जिम्मेदारी पड़ी एंड चैलेंजेस भी फेस किए थे, तो मुझे ये था कि मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि आप पहले एक रिस्पॉन्सिबल सन बनो एंड उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करो. एंड बिकॉज मैं चीज़ें देख रहा था कि मेरे पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से वो खुद चीज़ आई कि मेरी ड्यूटी पहले क्या है, पहले घर है या पहले अपना पैशन है. मैंने उस टाइम अपनी जिम्मेदारी समझी, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपना पैशन परस्यू करने दिया. ओके. बट ये बहुत अमेजिंग चीज़ बोली आपने कि आप अपने आप को खुद बोलते थे. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक आप अफर्म करते थे. क्योंकि एक शाहरुख खान के भी पॉडकास्ट में मैंने देखा, ही सेज मैं इतना गुड लुकिंग भी नहीं था इंडस्ट्री में व्हेन आई केम, एंड कुछ नहीं था, बट आई यूज्ड टू जस्ट लुक इन द मिरर एंड से आई एम द बेस्ट. यस. तो ये चीज़ अपने आप को दोहराना भी कितना इम्पोर्टेंट है, एंड देन यू एक्चुअली डिड. मैं भी उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, एंड आज अगर वो जिस पोजीशन पे हैं, Yeah. अगर वहाँ कोई जा नहीं सकता या पहुँच नहीं सकता, तो उसकी वजह यही है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है. हाँ. दूसरा, उन्होंने ये चीज़, मैं उनके बार बार इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, और इसके अंदर एक चीज़ एक और है जो मैं ऐड करूँगा. वो हमेशा से कहते थे कि आप आई एम द बेस्ट बोल रहा हूँ या आई एम द बेस्ट बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि दैट आई एम सेइंग इट आउट ऑफ ईगो और समथिंग. Ego, yes. अगर आप चांद तक छलांग नहीं मारोगे तो आप 11वें-12वें माले तक पहुँचोगे ही नहीं. Yes. और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अगर अपनी हैसियत से, औकात से बाहर आप कदम नहीं उठाओगे, तो जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा. Yeah. सेकंड, ये बात शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता, ना मेरे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पता है, कि शीशे के अंदर देख के मैं प्रैक्टिस करता रहता था कि अगर कोई इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछेगा या पूछेंगी तो मैं कैसे आंसर दूंगा. So ये you actually lived this सो before. एक्चुअली आई हैव लिव्ड दिस बिफोर, एंड दिस हैजंट बीन रिवील्ड पहले से, क्योंकि ना अगर मैं शीशे में बात करूँ तो लोग सोचेंगे इसको क्या हो गया. इसको क्या हो गया. Yeah. लेकिन जो रिलेट कर पाता है स्टोरी, वो आर्टिस्ट ही है, कि हाँ वो अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहा है या 5 साल बाद कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है. और इतनी छोटी उम्र में आपका इतना कन्विक्शन से अपने पेरेंट्स को बोलना कि यू विल सी मी ऑन टीवी, और फिर वो कर दिखाना भी, इट इज़ लाइक अगर ऑडियंस भी हमारी अपने आप को अफर्म करती है तो वो एक बहुत ही अच्छा टूल है, राइट, फॉर मैनिफेस्टेशन एंड परसुइंग योर ड्रीम्स. या एंड मैं यंगस्टर्स को भी यही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे से 7 साल छोटा है, एंड आई हैव अ सिस्टर ऑल्सो. सो उनके लिए भी, और बहुत सारे यंगस्टर्स और भी हैं, कभी कभार क्या होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है. Yes. कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे हैं तो उनके सामने कई
सोर्सेज आ जाते हैं कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो, आप पढ़ाई में अच्छे तो आप आईआईटी क्लियर कर लो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप बैंक में जिम्मेदारियां भी। लड़कियों के लिए भी बोलते हैं कि आप एमबीए कर लो, फिर सेटल हो जाओ, उसके बाद आप मैरिज कर लो। बट कभी कभार उनके ड्रीम्स जो होते हैं ना वो अंदर ही छिपे रह जाते हैं, एंड जब वो इस एज में आते हैं, जब वो अपना टीनेज क्रॉस कर गए हैं, 20s क्रॉस कर गए हैं, फिर वो चीज़ रह जाती है। सो इफ़ यू थिंक कि आप अगर अंदर से उतने सक्षम हो कि आप कर सकते हो, सो अपने आप को एक बार चांस दो। अगर पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो अपने टैलेंट्स उन्हें बताओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सो दे विल डेफिनेटली गिव यू 1 year और 2 year, और वहाँ पे प्रूव करके दिखाओ। हाँ, एटलीस्ट यू विल नॉट हैव अ रिग्रेटफुल लाइफ इन फ्यूचर। मुझे भी 1 साल ही मिला था। एक साल में आपने कर भी दिखाया। हाँ, और उसके अंदर भी एक काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने फेस करी हैं, लेकिन ये कि हाँ मैं साइड बाय साइड जब करता गया तो मेरे पेरेंट्स को पता लग गया ये कर लेगा। अच्छा। क्योंकि कभी कभार होता है कि घर में मम्मी पापा को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कर लेगा, जब नहीं किया तो उन्हीं को डाउट हो जाता है कि अरे नहीं होगा। बट बाहर का बंदा आके घर बोल देना कि आपके बेटे को तो मैंने टीवी पे देखा है, तो वो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, अरे नहीं अब तो बाहर भी बोल रहे हैं लोग, अब करने दो। ही विल डू इट। मोजीत जी, मैं आपको अभी एक सवाल पूछना चाहूँगी, उससे पहले कुछ बोलना चाहूँगी कि अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर किस चीज़ की तमन्ना करोगे? ओके। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी कौन सी वो डिज़ायर्स है, जो अनमेट डिज़ायर्स, जो आप करना चाहते हो, या व्हाट डू यू एस्पायर टू बी? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, Yes. कि अगर इंडिविजुअली मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। ओके। अगर मुझे लगता था 16 साल की उम्र में कि मैं बेस्ट हूँ एक्चुअली, क्योंकि 16-17 साल या 15 साल की उम्र के अंदर जब आप कुछ सीख रहे होते हो तो आप एकदम पीक तक सोचते हो कि मैं यहाँ तक मेरा पोटेंशियल है, जो कि शायद लेट 20s में आप में नहीं होता। Yes. तो वो मैंने जो 10-12 साल का ब्रेक दिया अपने आप को, तो मुझे वो जो मेरा बेस्ट पोटेंशियल था मुझे वो करना है। और अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं उसको मेंटेन भी कर लूँगा, बिकॉज माई पेरेंट्स टोल्ड मी हाउ टू हैव पेशेंस इन लाइफ इन दोज 13 years. Yeah. When you were going through the lows in your business. In fact, my family was going through all the challenges and all. So क्योंकि कभी कभार होता है ना कि अगर घर में परेशानी आती है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सबसे पहले आती है, Yes. और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर आपके फादर हैं तो वो नीचे तक बताते ही नहीं कि परेशानी क्या है। हाँ, खुद अपने Father ऊपर नहीं लेते बताते। नहीं बताते यार। वो लोन ले लें, कुछ कर लें, वो भारी बार कर लेंगे और घर आके स्माइल करके बताएंगे अरे सब ठीक है। क्या हुआ। हाँ, Yeah. वो आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, आपने क्या किया स्कूल में वो पूछेंगे, ही नेवर टेल यू कि हाँ पीछे क्या हुआ। Yeah, that is true. सो बढ़ती उम्र में मुझे पता लगा था कि हाँ क्या चैलेंजेस पापा ने फेस किए होंगे, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी फेस करी। सो वो फिर पेरेंट्स के लिए और रिस्पेक्ट आगे बढ़ जाती है कि ये है। और एक हिम्मत भी आ गई ना आपको कि अभी भी कुछ चैलेंजेस आए तो आप पीछे नहीं हटते हो। यू नो हाउ टू फेस इट, एंड यू नो हाउ टू। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आई हैव 2 people in my house who are not just parents, who are warriors. वो उन लोगों ने, मम्मी पापा ने इतने टफ टाइम्स देखे कि उन्हें पता है कि बच्चों को ट्रेन कैसे करना है। अच्छा। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद मैं मैकेनिकली ट्रेंड होता। टफ नहीं होते अंदर से ना। और मैं प्रैक्टिकली ट्रेंड हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा हुआ और सब चीज़ें अच्छी भी हो गई, सब नॉर्मल भी हो गया। वो फेज़ बहुत अच्छा था सीखने के लिए, तो शायद किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा। या लाइफ टीचर्स यू ना बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन। अब आप मुझे बताइए कि आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपके, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? म्यूज़िक में क्या चैलेंज आया, जब मुझे लगा कि एक्टिंग नहीं आती है, नहीं कर पाऊँगा, और म्यूज़िक में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग कह रहे हैं एक्सपोजर दे देंगे, फ़ोटोज़ अच्छी आ जाएंगी, वो आप पोस्ट करो, उससे हो सकता है आपके आगे व्यूअर्स बढ़ जाएँ, व्यूज़ बढ़ जाएँ। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं चलो 6 महीने बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा। सो उस टाइम पे मुझे यहाँ चैलेंजेस आए, क्योंकि जब अर्ली मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था पापा के साथ, मैंने तब भी ऐसा नहीं था कि मैं पॉकेट मनी ले रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ। मुंबई आने के बाद तो डेफिनेटली मैंने कुछ मांगा ही नहीं। तो उस टाइम पे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, यहाँ पे सस्टेन करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे मुझे जॉब करनी थी, जो इसके लिए मैंने पापा को नहीं बताया था। अच्छा, आप कि मैं जॉब करूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ था कि पहले महीने मेरे 30,000 रुपये उड़ गए हैं, बिकॉज मेरे लिए सबसे ईजी ट्रांसपोर्टेशन था वो ऑटो था, और वो सबसे एक्सपेंसिव बैठा मुझे लास्ट में। आई डेंट नो कि यहाँ पे लोकल्स भी हैं, यहाँ पे बसेस भी हैं, बिकॉज कमिंग फ्रॉम बरेली वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, तो मुझे लगता था यही सस्ता होता होगा। तो जब पैसे उड़ने स्टार्ट हुए, बैंक बैलेंस कम होना स्टार्ट हुआ, तो लगा कि मैं फ़ोन अगर करूँगा घर पे
तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, आपने ट्राई मार लिया, अब आप घर आ जाओ, बिजनेस वापस कर लो। तो मुझे वो 10 साल 12 साल 13 साल याद आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, अगर अब मैं चला गया वापस तो ये फाइनल है, अब आगे रेस्ट ऑफ द लाइफ बिजनेस ही होने वाला है, या कुछ भी होगा लेकिन एंटरटेनमेंट फील्ड नहीं होगी। तो उस टाइम पे फिर मैंने 6 महीने जॉब करी एज अ सेल्स ऑफिसर इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। तो फिर वहाँ से फंड्स आए, तो उसके बाद मुझे ये जो चैलेंजेस फेस किए मैंने, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली पीछे हो गए, लेकिन हाँ मैं म्यूज़िक से भी काफ़ी पीछे हो गया था। बिकॉज आपका टाइम वहाँ भी वहाँ जा रहा था और मुझे लग रहा था कि अगर पैसे कमाने हैं तो मैं एक्टिंग से ही कमा सकता हूँ या मैं अपनी जॉब से कमा सकता हूँ। एंड लाइक यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड अलाउ नहीं करता आपको रात 12-1 से पहले जाने का। हाँ, आपको घर इतने बजे छोड़ा जाता है। टाइम तो या सो योर प्रैक्टिस सफर्ड। सो बिकॉज हमारा जो बिज़नेस है वो मोबाइल्स का है। हमारे पास सैमसंग स्टोर है जो हम लोगों ने लेटर ऑन हम लोगों ने बनाया था उसको। पहले हम लोग स्टार्टअप जो हम लोगों ने किया था वो छोटे से स्केल से किया था, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने ब्रांड्स बढ़ाए, कंपनीज ली, फ्रेंचाइजीज ली। तो वो करते करते वो सब चीज़ें सीखी थी मैंने कि ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करी। तो मुझे सेल्स आता था ओके। कि ऐसे करना है, इस वजह से मैंने वो जॉब कर ली। बट क्योंकि पापा तो पापा हैं, वो मेरे से ज़्यादा ट्रेंड हैं। जब घर गया तो उन्हें पता लग गया दिवाली के टाइम पे सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, धनतेरस पे लोग फ़ोन्स ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो मेरा था कि मैं घर जाऊंगा और मुझे दिवाली की छुट्टियों में दिवाली भी मना लूँगा और फैमिली के साथ बिजनेस में भी हेल्प कर लूँगा, क्योंकि एक और हैंड चाहिए था, क्योंकि एकदम से ओवरफ्लो आते हैं कस्टमर्स। तो तब पापा को पता लगा कि ये सेल्स में। हाँ, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आप रिज़ाइन कर दो। अच्छा। तो 6 महीने बाद मैं मदर नहीं हुई, बट मैंने बोल रखा था कि पापा को पता लगेगा, वो ये कहेंगे कि वहाँ ऐसा करने से अच्छा करियर भी नहीं बना रहे हो, तो इससे अच्छा बिजनेस करो, अपना खुद के बिजनेस। हाँ, आप खुद के बॉस बनो, या वाई टू वर्क अंडर सम। या बट यू हैड टू डू दैट बिकॉज यहाँ कैसे सर्वाइव हाँ, वो चीज़ थी, वो चीज़ मैं ही समझ पा रहा था मैं कैसे करूँगा। बट काफ़ी चैलेंजिंग है एंड नॉट इवन टेलिंग योर पेरेंट्स अबाउट इट। या दैट्स नाइस। मोहित जी, वेयर डू यू सी योर करियर लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स? आप कहाँ देखते हो अपने आप को? लाइक वेल आई हैवंट सीन, बिकॉज अगर आप म्यूजिशियन बनने आए थे शहर के अंदर, आप एक्टर टर्न डाउन कर गए, यस। तो अब आगे लाइफ ने जो चीज़ देनी है बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करूँगा। कोई पर्टिकुलर मैंने जगह नहीं देखी क्या है, कैसे बनना है। बीच में मैं सोचने लग गया था कि नहीं मैंने ये करना है, यही चीज़ होने वाली है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मुंबई डजंट वर्क लाइक दैट। आप चाहे इन्फ्लुएंसिंग करो, आप चाहे म्यूज़िक करो, आप एक्टिंग करो, जो चीज़ें आपके अंदर है, जैसे लाइक आई हैव सेड बिफोर कि आई वांटेड टू हैव द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ मी। या तो अगर मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन भी है तो मैं उसके अंदर भी जाऊँगा। इफ़ आई एम ए जिम फ्रीक तो मैं उसके अंदर भी करूँगा। तो मैं हर चीज़ के अंदर अपना पोटेंशियल निकालना चाहूँगा और उसमें जो बेस्ट होगा वो मेरे आगे 4-5 साल का आउटकम होगा उसका। ओके। तो करियर में भी जो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वेदर इट बी स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर या वॉट एवर, यू विल जस्ट ग्रैब इट। या बिकॉज एंटरटेनमेंट फील्ड वर्क्स लाइक दैट। यस। अगर आप लाइक मैं आपको बता रहा था जैसे मेरा मोबाइल्स का बिजनेस था, वी वर जॉइन इनटू टेलीकॉम इंडस्ट्री आल्सो। सो लाइकवाइज ये अगर आजकल हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग कैश पे रहते तो डिजिटलाइज नहीं होता। लाइकवाइज बाकी सारी कंपनी से भी डिजिटलाइज किया अपने आप को, जियो ने रेवोल्यूशन लेके आया। अगर मैं आज के टाइम में जहाँ पे डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो मैं सीडी प्लेयर बेचूं, या अपने आप को अपडेट ना करूं, तो वहाँ पे मेरा ही लॉस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एंटरटेनमेंट फील्ड में उसकी ज़रूरत है, लाइक मैं अगर अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सोशली प्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एज एन इन्फ्लुएंसर ही दिखाऊंगा ना कि मेरी ये वीडियोस थी, या फिर मैंने ये रील्स बनाई हैं, या फिर ये मेरा ये कंटेंट है जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसिंग वाला एक करियर आ गया। तो मैं उसको भी ग्रैब करूँगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट। या लॉट ऑफ डिटोर्स यहाँ पर, जो भी मिला लो एंड डू द बेस्ट यू कैन। पता नहीं क्या क्लिक हो जाए, क्या वायरल हो जाए। या सो आई वांट टू स्टे अपडेटेड। या आपकी एक बहुत अच्छी लाइक यू नो हिट मूवी बैड न्यूज़ या that has come up, and उसके बारे में आप कुछ बताइए, because that was that your debut film? That was my debut Bollywood film. Okay. I did some TV serials, ads and web series. Web series are still unreleased, but yes, many ads and serials have been released already. But Bollywood का first debut with Bollywood actors, हाँ, वो first था मेरे लिए. Bad News? Bad News, yeah. It was released on 19th of June or July in 24. How did you get that film?
एज आई सेड कि आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, सो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग एंड गेटिंग ट्रेंड मैं साथ साथ ऑडिशंस भी देता था ओह, क्योंकि पैसे भी कमाने थे. कमाने हैं, हाँ. तो एक जगह दे टोल्ड मी दैट दे नीड अ पंजाबी कैरेक्टर बिकॉज बैड न्यूज़ में जो विक्की कौशल का जो रोल है वो एक दिल्ली का पंजाबी लड़का ही दिखाया गया. या. सो उसके फ्रेंड्स भी पंजाबी होंगे, तो उसके अंदर एक फ्रेंड दिखाया जो मेन कैरेक्टर था वो मुझे दिखाया था उनके साथ. ओके. सो मेरी कास्टिंग हुई, उसके बाद मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, ओके. तो उसके बाद वहाँ पे मैं कास्ट हुआ था. तो काफी कंपटीशन होगा ना वहाँ भी. और या मुझे बताया गया था कि बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया बिकॉज उनको फ्रेम बहुत अच्छा चाहिए था और मेरा एकदम मेन सीन था. अब आपको पता है आजकल मूवीज़ सस्ते में नहीं बनती हैं, कितने सारे प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स लगते हैं. हाँ. तो उनको बहुत एक्यूरेट लोग चाहिए जो है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरा डेब्यू हुआ और ऐसा हुआ कि मैं बहुत पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ विक्की कौशल जी को, तो आई एम वेरी हैप्पी. Yeah, that's excellent. And like movies में, how was your experience working in that movie? And कोई ऐसे particular memorable moment, you know, जो आपको बहुत याद आता हो या बहुत funny moment या anything during the sets? तो काफ़ी incidents होते होंगे जो आप share करना चाहेंगे अपनी audience? या देयर वर एक्चुअली टू मोमेंट्स. वन वाज शॉकिंग वाला, वन वाज एक सरप्राइज भी कह सकता हूँ या फिर एक कॉमेडी टाइप का एक मोमेंट था मेरे लिए. Okay. शॉकिंग वाज लाइक कि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि मेरा सीन विक्की कौशल जी के साथ लगेगा. आई वाज टोल्ड कि आप मूवी में कास्ट हो गए. अब वो कास्ट में मैं एमी विर्क के साथ भी हो सकता था, तृप्ति डिमरी के साथ भी हो सकता था सोली, या फिर विक्की कौशल जी के साथ, या तीनों के साथ हो सकता था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो है. इट वाज टोल्ड कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवी. तो उधर मैं चला गया तो मेरे सामने एकदम आए, तो फिर इट वाज लाइक ही शेयरिंग, भाई कैसे हो आप, और कैसे सीन करें हम लोग, बताओ ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं. सो मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा फील करा दिया. तो वो शॉकिंग से कंफर्टेबल तो मैं पहले ही वहाँ हो गया. अच्छा. ये मैं उनको मतलब ये उनको मुबारक इस चीज़ की दूंगा कि वो बहुत ग्राउंडेड होकर काम करते हैं. ओके. अपने को एक्टर्स को ये नहीं फील कराते हैं कि हाँ एक आपका सीनियर एक्टर परफॉर्म कर रहा है तो आप आउट परफॉर्म ना कर पाओ. सो ही गिव्स यू द लिबर्टी टू लाइक परफॉर्म इन द बेस्ट वे. With him. तो मेरा पर्टिकुलरली जब रोल चल रहा था, लाइक एवरीबडी नोज कि रियल नहीं होता सब कुछ. जो भी मूवीज़ में दिखाया जाता है इट्स अ रियल वर्ल्ड, सो इट विल बी It's लाइक acting, right? हाँ. सो इसमें अगर आपको फाइट सीन्स भी हो रहे हैं, कुछ भी सीन्स हो रहे हैं, रोने वाला हो रहा है, तो वो भी इट्स नॉट रियल. बट एन इंसिडेंट हैपेंड कि वो जो सीन चल रहा होता है उसमें विक्की कौशल एक बंदे को मार रहा होता है. Okay. So that is also a very close friend of mine. So वो सीन चल रहा था, तो लाइक असली में तो नहीं मार रहे थे. तो वो मारते 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 बाहर होटल के बाहर लेके गए. दूसरा टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, तो वो फोर्थ टेक जब हो रहा था तो वो करते करते वो गलती से सच्ची में लग गया. क्या बोल रहे हो? और वो क्योंकि अब विक्की कौशल जी भी कड़ा पहनते हैं, वो सब चीज़ लगी भी. लेकिन फिर क्योंकि एक्टिंग चल रही है तो सबको पता है कि ये चीज़ें होती रहती है. तो जो हमारे को एक्टर तो उसे बोला कि हाँ कोई नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ है. और इत्तेफाक है डायरेक्टर को पसंद ही वही शॉट आया क्योंकि वो रियल था. अब मुझे वहाँ ये लग रहा था कि व्हाट दे वांट मी टू डू, मैं रियल करूँ या मैं रील करूँ, मैं एक्ट करूँ या फिर मैं सच्चा वाला. आप डर गए होंगे ना? नहीं, मुझे लिबर्टी लग रही थी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती. अच्छा. मुझे रियल करना पड़ता है वहाँ पे. तो अच्छा है मेरा कोई फाइटिंग वाला वहाँ पे सीन नहीं था. एंड विक्की कौशल हैज़ बीन वेरी स्वीट एट दैट टाइम. तृप्ति डिमरी वहाँ पे थी सीन में, लेकिन मेरा मेन सीन विक्की कौशल के साथ लगा था. या बट विक्की कौशल बीइंग सच अ लाइक यू नो बिग एक्टर, तो आपको थोड़ा सा ये लगता होगा ना कि टू परफॉर्म विद हिम, बट ही मेड यू वेरी कंफर्टेबल. हाँ, वो दैट ओनली आई टोल्ड यू कि मेरा शॉकिंग से स्टार्ट होकर कंफर्ट लेवल में गया. एंड वो सारी चीज़ फिर बड़ी लाइट हो गई जब वो कॉमेडी वाला सीन हो गया. तो फिर लगा ही नहीं कि मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ उनके साथ. ओके. या तो काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स ना ड्यूरिंग. एंड I haven't revealed it, but yes, I'm working on a second project with him, which is directed by Mr. Sanjay Leela Bhansali, who's a great director, and the cast is with Ranbir Kapoor and Vicky Kaushal. So मेरा contact उनसे ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी दूसरी फिल्म भी कर रहा हूँ. लाइक 6 महीने हुए हैं पहले, और फिर वो हो रहा है, तो वो एक मेरे लिए मुझे अच्छा फील लगता है कि हाँ कुछ तो कनेक्शन है. फिल्म का नाम अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, ऑल्दो इट्स अवेलेबल. जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्स होते हैं उस इंडस्ट्री के लिए कि हाँ मैं देखता हूँ क्या बना रहे हैं. सो आई विल कीप इट एज अ सीक्रेट कि अब जो भी दर्शक होंगे वो देख रहे होंगे तो वो खुद सर्च करेंगे कौन सी मूवी जिससे कि उनकी मूवी और अच्छी हिट हो. यस. तो बट डेफिनेटली आई एम श्योर सब वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट वेंचर विद
both of them, right? Vicky Kaushal ji एंड रणबीर कपूर। and Ranbir Kapoor. Okay. रणबीर कपूर जी के साथ फर्स्ट फिल्म है मेरी, Okay. लेकिन हाँ ये सेकंड चांस मुझे विक्की जी के साथ मिला है। Excellent, yeah. And ये जो कैरेक्टर था ये मूवी में काफ़ी कंट्रोवर्शियल, सो डिड यू फेस एनी चैलेंजेस प्लेइंग दैट कैरेक्टर कि उस रोल में जाने के लिए या कुछ, डिड यू फील? पहले तो डर लग रहा था मुझे कि एक तो उनका बेस्ट फ्रेंड बनना है, फिर वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे, फिर वो ऐसा होगा कि वो मारने वाला सीन आना है और उसके बाद उसके फ्रेंड्स भी उसको मार रहे हैं उस लड़के को। तो मुझे लग रहा था कि वो सीन कैसे करूँ कैसे ना करूँ, बट उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मोहित मैं मारना स्टार्ट तो करूँगा बट तुम लास्ट में आके वहाँ पे कैमरा कट होने वाला है, तो तुम्हें वो चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, बस यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड एंड देन द कैमरा विल कट एंड वील स्टॉप। सो मुझे पहले से आइडिया दे दिया था, तो मैं वही बता रहा था कि कंफर्टेबल सिर्फ एक सीनियर और जूनियर एक्टर से नहीं, उन्होंने ये भी कंफर्टेबल कर दिया था कि नहीं आपका ये सीन यहाँ पे एंड होने वाला है, तो मुझे बैक स्टोरी के साथ मुझे रिवीजन करा दिया था। अच्छा, और एक्चुअली वैसा ही हुआ ना? वैसे ही हुआ, हाँ हाँ, मैं वो नहीं, और जिसके लगी उसके साथ हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। तो मोजी जी, यही फिल्म बैड न्यूज़ का एक बहुत ही ट्रेंडिंग गाना है, हुस्न तेरा तौबा तौबा, या and it is a massive hit and it's too viral and everything. So would you like to talk about that song and your experience in that song? या आई स्टिल रिमेंबर कि वो जब गाना शूट हो रहा था उस टाइम पे, तो मुझे पता लग गया था कि ये आज गाना ये शूट हो रहा है, उससे कुछ दिन बाद आपका सीन लगने वाला है। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो गाना मैं सामने से शॉट होते हुए देखूँ, वैसे करूँ, क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है मूवीज़ की स्टोरीज तो अच्छी होती हैं, अच्छा परफॉर्म भी हो जाती हैं, लेकिन उसको अगर एक हाइप देते हैं तो अंदर के गाने देते हैं। तो वो जब गाना आया तो मैं समझ गया था कि यू आर नॉट ओनली ब्लेस्ड टू वर्क विद विक्की कौशल, यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव टू वर्क इन अ फिल्म जिसमें करण औजला का ऐसा सॉन्ग है जो वर्ल्ड वाइड हिट हो गया, बहुत हिट हो गया। और वो ऐसा है कि मतलब वो इतना है कि सब लोग उस पर डांस स्टेप्स करना स्टार्ट हो गए, रील्स बनाना स्टार्ट हो गए। सो मेरे शहर में भी ये चीज़ चर्चे हो रहे थे कि उस मूवी में है जिस मूवी का ये वाला गाना है। हाँ, तो मूवी तो चलो जितना बॉक्स ऑफिस कमा के गई, जितना हिट हुई, सॉन्ग अपनी अलग गुडविल लेके गया, इंडिविजुअल। तो एक सॉन्ग इज अ वन फिल्म पार्ट प्लेइंग वन पार्ट और बैड न्यूज एक पार्ट प्ले कर रही है, वो इतना इक्वल था यार। हाँ, उतना उसके अंदर वेट इतना था कि वो लोग बहुत पसंद कर रहे थे उसको। उससे आपको भी काफ़ी ब्रेक मिला होगा ना आपके करियर में, इज द वन हु इज प्लेइंग इन द मूवी जिसका सॉन्ग इतना बड़ा हिट है। या अब वही चीज़ है कि हर बंदा एक बड़े ब्रेक के लिए वेट कर रहा होता है, ऑल्दो उसमें चांस मिला है ब्रेक अभी और भी हैं जिसके अंदर मैं एक लीड कैरेक्टर प्ले करूँ। तो लेकिन अगर आपको जब ब्रेक मिलना स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से, तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं कि आपने ऑलरेडी बॉलीवुड, हाँ, आपने अगर बॉलीवुड डेब्यू कर लिया उसके बाद आपको फिर ना डायरेक्टर्स उस तरीके से देखते हैं, या फिर कुछ कास्टिंग एजेंसीज हैं वो देखती हैं कि नहीं ये अगर इसमें कर चुका है तो इसको एक इसमें भी मौका दे देते हैं। एंड कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे बॉलीवुड में मोस्टली हिंदी बोली जाती है, तो मेरा वो पंजाबी एक्सेंट उतना नहीं आता, बिकॉज मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ का हिंदी का ऐसा है कि आप हिंदी अगर बोल रहे हो तो फिर आपको पंजाबी एक्सेंट, पंजाबी टोन नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप पंजाबी बोल रहे हो। ओके। तो उनको ये भी था कि हाँ ये डायलॉग डिलीवरी कर लेंगे। अच्छा, तो उससे भी आगे ऑडिशंस क्लियर हुए। ओके, यस। ओके मोजीत जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप एक्टिंग में तो आप सेट हो गए, बट क्या आपने म्यूज़िक को पीछे छोड़ ही दिया, या हाउ डू यू परसू म्यूज़िक स्टिल, और हाउ डू यू मैनेज? एक टाइम तो आ गया था कि लग रहा था कि म्यूज़िक अब आगे कंटिन्यू शायद ना हो, क्योंकि पहले था मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था, वह प्रैक्टिस भी छूट गई, और उसके बाद लगा कि नहीं अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पैशन फॉलो करना ही है तो चलो एक्टिंग में ही करते हैं, वहाँ से इनकम भी आ रही है। बट देन एक बार मैं फ्लैशबैक पे गया कि मैं घर से इंस्ट्रूमेंट्स लेके आया था, मुझे वो परस्यू करना था। जो चीज़ मैंने 12-13 साल से मैंने सोची थी मैं करूँगा, एंड जिसके लिए पेरेंट्स कन्विंस हुए थे, मैं वही नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी मेरे मन में ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है ना, तो मैं मेरे फादर को बहुत शायरी का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने एक फेमस शायरी है गुरदास मान साहब की, वो मुझे सुनाई थी एंड बताया था कि कभी गिव अप ना करना। तो शायरी कुछ ऐसी है कि पंजाबी में वो शेर है कि जिथे मेहनता ने रहमता भी उत्थे ही रहंदियां, कल्ले बह के निकम्मे पूरियां नहीं पैंदियां, कर जोची बुलाए राहु केतु भी दिखाए, जद हथ पैर ना चलाए ते तकदीर की करे, तेनू मंगना ना आए ते फ़कीर की करे, मत्था टेकना ना आए ते गुरु पीर की करे। तो उस शेर का बस यही मतलब था कि अगर आपने हाथ पैर नहीं चलाए,
आप अपनी तकदीरें ही दिखा रहे हो, पूजा पाठ करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो वो चीज़ होगी नहीं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप मेहनत करो और ना मिले। सो वही चीज़ को सोचते हुए मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर है वो टैलेंट और मुझे करना है। सो मैंने सितंबर में अपना डेब्यू सॉन्ग रिलीज़ किया था इसी साल 2024 में। ओह, तो क्या आप वो भी हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे दैट जी सॉन्ग? जी बिल्कुल। लाइक इफ यू कैन प्ले फॉर अस, थोड़ा सा माहौल भी बदलेगा एंड आई थिंक आवर ऑडियंस विल रियली एंजॉय। या डेफिनेटली। उसकी खट्टी मीठी बातों पे मुझको आता है बारिशों के जैसा मजा। उसकी खट्टी मीठी बातों पे मुझको आता है बारिशों के जैसा मजा। भीगा आसमां भीगा मौसम, उससे मिलने की है एक वजह। भीगा आसमां भीगा मौसम, उससे मिलने की है एक वजह। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। नीला आसमां आ भीगे हम दोनों, संग जीने का फैसला आकर ले हम दोनों। आज होना दीदार मेरे सजना दा, मेरे सजना दा। मोजी जी, दैट वाज एक्सीलेंट। आपका गाने ने एकदम Thank you. मूड बना दिया, यू नो। थैंक यू। सो आई वांट टू आस्क यू, ये सॉन्ग का नाम है हम दोनों, राइट? हाँ जी। तो वाज देयर समवन स्पेशल जिसको आप सोच के ये सॉन्ग लिखा या कंपोज किया? एक्चुअली जो सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं हम्म, वो कहीं ना कहीं रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। ओके। तो वो मैं लिखता ही वैसे था और मुझे लगता था कि मैं अगर ट्यून्स बना रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो मैं वही गाना बनाता था। ऑल्दो देयर इज एन इमेजिनरी गर्ल, हमेशा वो जो रहती है जिसको देख के वो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। शी इज इन इमेजिनेशन। हाँ, शी इज़ इन इमेजिनेशन राइट नाउ। अभी कोई ऐसे फिजिकल सामने लड़की नहीं है कि हाँ जिसको सोच के मैंने गाना लिखा हो। Okay. एंड आई विश कि गाने जितने भी लिखूं सारे हिट हों, और जब तक बहुत ज़्यादा हिट ना हो जाए वो इमेजिनेशन में रहे। या एंड वो इंस्पायर करते रहे, हाँ, और हम भी ये प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द इमेजिनेशन से आपका रियलिटी में आए, या आई टू फील कि ऐसा हो। क्या पता उसके बाद और सुपर हिट गाने निकले। कुछ और अच्छा हो जाएगा। Yeah. दैट इज एक्सीलेंट। और गुड न्यूज़ मूवी है, आई एम सॉरी, बैड न्यूज़, राइट? बैड न्यूज़ मूवी के बाद आपको और कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसके बाद? यस, बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि मूवीज़ के साथ साथ मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मुझे मिलती थी मैं लेता था। तो आर्ट फिल्म्स हो गई, एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं कमर्शियल, या फिर सीरियल्स होते हैं, तो मैं करता रहता था। तो जो स्टार्स को, एक्टर्स को मैंने बचपन से मेरे पेरेंट्स ने, भाई मैंने टीवी पे देखा था, उनके साथ काम करने का मौका मिला। अब क्योंकि ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो Yes. उनके लिए जो कास्ट की जाती हैं बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। सो उसके बाद मेरे एक टीरा ब्रांड है, उनके लिए मैंने ऐड किया था जिसके अंदर 3 स्टार्स थी, एक सुहाना खान, यस, करीना कपूर एंड कियारा अडवाणी। कियारा अडवाणी, यस। तो मैंने वैसे एड्स भी किए हैं। उसके बाद मैंने एक रिसेंटली एक मूवी के लिए शूट किया, वॉर 2। पिछली जो एक वॉर आई थी, वॉर 2 आ रही, जिसके अंदर एक साउथ के एक्टर भी हैं, जूनियर NTR, वो भी इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने एक्शन मूवी? या ये बेसिकली स्काई फोर्स के ऊपर है, वो यूनिवर्स पूरा स्काई फोर्स का ही है जो बनाया जा रहा है। अच्छा। सो मैंने उसके अंदर अभी वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो भी इसकी शूटिंग चल रही है।
ओके. जैसे बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं अभी. एंड ऑल्सो यू वर्कड इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा. या उसकी अब तारक मेहता की भी एक अलग स्टोरी थी. तारक मेहता इज लाइक एवरीबडीज फेवरेट. यस यस. अब अगर मैंने देखा है इट स्टार्टेड इन जुलाई 2008. यस. 16 साल पहले. अब अगले साल 17 साल हो जाएंगे. अब वो जो टाइम है ना उसके अंदर सारी जनरेशंस कवर हो गई. मेरे फादर की जनरेशन भी कवर हो गई, उन्होंने भी देखा तारक मेहता, मैंने भी देखा, मेरे छोटे भाई बहन भी देख रहे हैं आगे. Yes. और सब लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत घर की स्टोरी है. हाँ. तो मेरी मदर बहुत चाहती थी कि तुम एक बार तारक मेहता के अंदर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ उसके अंदर. सो जब मुंबई शहर के अंदर आया था तो मेरा पहला यही था कि मैं उनका प्रोडक्शन हाउस है नीला टेलीफिल्म्स, तो उनके जो असित मोदी जी का प्रोडक्शन हाउस है, नीला उनकी वाइफ का नाम है जिसके नाम पे प्रोडक्शन हाउस रखा है. तो मैं उनके पास गया था वहाँ पे, तो मैं किसी से मिल नहीं पाया और एंट्री भी नहीं मिली थी. वहाँ पे बोला कि आप नाम लिख दो, हम लोग आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकते हैं. सो इट हैपेंड इन 2023. तो मैंने प्रोफाइल भेज के रखी हुई थी, बट एज आई सेड कि वो लोग वर्क लिंक्स मांगते थे कि पिछला क्या काम किया है. तो एक साल में इतना काम कर लिया था कि वहाँ पे फिर खुद से फ़ोन आ गया कि सर आपको सोढ़ी का एक फ्रेंड दिखाना है. अच्छा. और आप लोग ये कर रहे हो. तो वो सोढ़ी के साथ ही नहीं था कैरेक्टर, वो फिर उसमें भीड़े, पोपटलाल, सारे कैरेक्टर्स आए. एंड मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया था कि ये चीज़ है, क्योंकि रोज़ वो लोग देखते रहते थे, टीवी ऑन करो तारक मेहता चल रहा होता था. वांटेड टू सरप्राइज. हाँ, वो सामने एकदम देखा कि ऐसा उनको उसका रोल आ रहा है, तो दे वर वेरी हैप्पी. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू पुट माय पेरेंट्स ड्रीम्स बिफोर माइन. क्योंकि वहाँ से एकदम से फ़ोन जो आता है ना कि अरे तू उसमें आ गया और बड़ी खुशी हुई, तो वो मुझे पता है कि मेरा ये जो स्ट्रगल पीरियड था ना, जो पेनफुल लग रहा था मुझे, अरे वो तो कुछ था ही नहीं. नहीं, उनकी बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा उनका क्या रिएक्शन होगा? उनका रिएक्शन था कि मतलब ये कैसे हो गया, कब पहुँचे, हमें बताया भी नहीं, और मतलब ऐसा कुछ सोचा हुआ था, कितने दिन से बात हो रही है कुछ. मैंने कहा पता ही नहीं लगा मुझे. मेरी प्रोफाइल उनके पास थी क्योंकि इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दैट कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल मार्केट में सर्कुलेट हो रही होती है बिफोर, मतलब इट विल नॉट टेल यू, इट विल बी नॉट इनटू योर नॉलेज कि ऐसा कुछ मार्केट में हो रहा है. अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो खुद घर से बुला लेंगे कि सर आ जाओ आप. ओके. एंड इट हैपेंड. So it's like good information for the strugglers out there ना, कि Yeah, keep yeah. putting your profile out there and circulate होता है. Definitely, I'll tell all the people who are coming to Mumbai and are looking forward to come and make it as a career in the industry कि अपना बेस्ट दे दो. स्टार्टिंग में आओगे वो कहेंगे कि आप वर्क लिंक्स दिखाओ. अगर आपका पहला दिन है या पहला हफ्ता या पहला महीना जब आपने काम ही नहीं किया तो आप पिछला काम दिखाओगे कैसे? लाइकवाइज अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो पहले आप एक अप्रेंटिसशिप पे जाते हो, वहाँ ट्रेनिंग होती है, आपको स्टिपेंड मिलता है, तो वो आपका सैलरी हमेशा कम रहती है. क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता. सीखने के बाद आपको एक बड़ी प्रोफाइल पे भेजते हैं. Yes. मेरे साथ भी हुई है, मैंने अच्छे ऑडिशंस बनाए, मेरे पास एक जगह हुए, दूसरी जगह हुए, जब काम मिला तो वो काम से जो बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, लाइक तारक मेहता का प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने भी जज बिल्कुल किया कि हाँ अगर ये वहाँ परफॉर्म कर सकता है तो इसको हम अपने शो में बुला लेते हैं. तो दिस ऑल हैपेंड. It took you 1 year, मतलब आपने प्रोफाइल दिया एक एग्जैक्टली साल पहले. 1.5 year. ओके. हाँ, मैं आते ही मेरा मन था मैंने वो करना है. एंड जो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस था उसके सामने महिंद्रा शोरूम के ऊपर उनका प्रोडक्शन हाउस था. तो मेरा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो फिर मैं इधर भी चला जाता हूँ. That's amazing. So you fulfilled your mother's dream as well ना? हाँ या. और उन्होंने देखा होगा टीवी पे without you telling her, it must have surprised her. या. सो ये एक और चीज़ अच्छी हो जाती है, जैसे इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ना, कि एक शहर ऐसा है कि खूबसूरत शहर है लेकिन छोटा है, लिमिटेशंस हैं, सब कुछ है. तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे अब घर घर का शो है. और क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता तो हमारे पास एक रिटेल आउटलेट है जहाँ पे लोग आते हैं. तो तुरंत आग की तरह बात फैलती है, अरे आप उनको तो उधर वहाँ देखा, उधर वहाँ देखा. यू वोंट बिलीव कि मेरे पापा के पास उन लोगों के फ़ोन आ गए जो दिन भर बिजनेस में लगे रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है, किसी का किस चीज़ का काम है. उन्होंने बोला कि पंजाबी बोला, वीर जी देखो टीवी ऑन करो अभी के अभी, देखो क्या आ रहा है. वो ऐसे ऐसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई हो, कहना खोल के देखो तारक मेहता में आपका बेटा है. तो मेरे पापा को पहले ही वीडियो जा चुकी थी कि ऐसा ऐसा हो चुका है, कहने लगे हाँ मुझे पता है ये वाला हो गया चीज़. तो दे वर सो हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जो कस्टमर्स हैं मैंने हमेशा से उनको फैमिली ट्रीट किया है. एंड दे आर सो सपोर्टिव. वो हमेशा से ऐसा था कि नहीं अगर खुशी उनको हुई है ना तो, या मेरी खुशी है तो वो अपने साथ बांट लेते थे कि अरे हाँ नहीं भैया की है. नहीं, दे फील प्राउड ना, हमारे हमारी जगह का लड़का गया एंड ही इज डूइंग सो वेल. एंड देन आई फील लाइक कि अगर मैं उस एज में 17-18 साल की एज में मैं आ जाता यहाँ पे तो ना मुझे कोई जानता था, मैं कुछ कर भी लेता तो किसका बेटा है क्या नाम है नहीं पता होता. बिजनेस किया तो लोग आए मेरे पास,
मेरे साथ रिटेल आउटलेट में से बातचीत करी, मेरे साथ बॉन्डिंग अच्छी बनी। तो आज कुछ भी कर रहा हूँ तो तुरंत उनको क्लिक होता है कि तो वही है जो जिसके साथ हम लोग जाते थे, जिनके पास शॉप पे सामान खरीदते थे। तो वो अच्छा ही हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। And now also when you go back to your hometown, you must be like a celebrity, ना? टू बी ट्रू, जब बैड न्यूज़ कर ली थी तो फिर रिकग्निशन मिला था। Yeah. शुरुआत में नहीं पता लग रहा था कि चलो अभी तो उतना नहीं, जब मूवी करी तो लगा कि नहीं यार ये सच में कर ही रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा ही हो आगे भी। Amazing, मोहित जी। थैंक यू। आपकी जो पंजाबी म्यूज़िक है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है जी। एंड हर जगह वही प्ले हो रहा है, एंड स्पेशली दिलजीत जी, या जिनका हाल ही में कॉन्सर्ट भी हुआ था महालक्ष्मी या, रेस 2 दिन पहले हुआ है, 2 हाँ। दिन पहले। हाँ। सो हैव यू वर्कड विद हिम? बिकॉज आप में बहुत सिमिलैरिटी है, यू लुक सो अलाइक है। आई नेवर फेल्ट कि ऐसा कभी होगा, बिकॉज वो मुंबई बहुत कम आते हैं। ओके। और अगर मैं पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रहा होता तो शायद मेरे लिए मुमकिन होता कि मैं उनसे मिल पाता। लेकिन अगेन एज आई सेड, थिंग्स वर्कड ऐसे ही कि हर चीज़ मिलती गई, मेहनत होती गई। उनका दिल्लुमिनाटी टूर होने से 2 दिन पहले ही मैं उनके साथ कोक का ऐड करके आया था। ओह, आप ऑलरेडी काम किया था? मैं ऑलरेडी उनके साथ काम करके आया था और मुझे भी नहीं पता था मैं उसके लिए कास्ट हो गया हूँ। अच्छा। मोस्टली क्या होता है जब आप कभी कास्ट होते हो तो उसके अंदर एक लीड हीरो, सपोर्टिंग एक्टर्स और एक्टर्स हो गए, टीम हो गए। वो कोक का ऐड ऐसा था कि सिर्फ दिलजीत जी और मैं थे, तो हम साथ में बैठे हुए हैं, वहीं पे कॉफ़ी, वहीं पे सारी चीज़ हो रही है। वेरी हम्बल पर्सन। तो उनके साथ काम किया था। आई स्टिल रिमेंबर, शायद अगस्त में आए थे या सितंबर में आए थे, या सितंबर के अंदर आए थे। तो टूर स्टार्ट होने से 2 दिन पहले की बात है कि उनकी टीम आई थी फिल्म सिटी के अंदर। अच्छा। फिल्म सिटी स्टूडियो 1 में हम लोगों ने शूट किया था वो कोक का ऐड। अच्छा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मतलब उनके साथ काम करने को मिला, बिकॉज व्हेन यू लुक अप टू समवन जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं, अमेजिंग स्टेज प्रेजेंस, हाँ, और आप भी उसी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आप उनको आइडल मान के चलते हो। तो दैट वाज आल्सो अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। मेरे सामने खड़े हुए और मैं क्या बोलूँ, कि मैं हाय बोलूँ, हेलो बोलूँ, सर क्या ही बोलूँ मैं उनसे। और आप अकेले थे उनके साथ ऐड? हाँ, कोक के ऐड? हाँ जी। दैट्स अमेजिंग। सो काफ़ी सिमिलैरिटी भी है आप में। हाँ, अब वही चीज़ है ना कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो उन्हीं के तरीके से वॉक करना, बातचीत करनी, हाँ, यू ट्राई वो टू रहती मिमिक। है, वो सबके अंदर रहती है। तो मोजित जी, आपने OTT प्लेटफॉर्म्स पर और स्टार प्लस और जैसे सीरियल्स में काम किया है, राइट? तो किन उसमें किया है? मैंने जो स्टार्ट तो जैसे मैंने बताया, मैंने DD1 से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद मैंने स्टार भारत में एक सीरियल आता था आजुनी, जिसके अंदर जो बहुत ही एक फेमस स्टार हैं शोएब इब्राहिम, जिन्होंने झलक दिखला जा के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रनर अप रहे हैं। उनके साथ परफॉर्म किया था। एंड उसके बाद स्टार प्लस हो गया, कलर्स हुए हैं, ZTV है, उसमें काफ़ी सारे सीरियल्स करे थे। एक फेमस कैरेक्टर था सोढ़ी का, जो मैंने ZTV के अंदर किया था। एक सीरियल है राधा मोहन, जिसके अंदर आपने अगर शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी देखी है, उसके अंदर शबीर आलूवालिया जी हैं। उनको भी इतना ही टाइम हो गया जैसे शाहरुख खान को 25 से 30 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनको टीवी इंडस्ट्री के अंदर हो गया। वो भी उतने ही सीनियर हैं। हाँ, तो उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ किया था। तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स या सीरियल्स में एक्टिंग एंड बैड न्यूज़ जैसे मूवीज़ में एक्टिंग, व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस? सिंस आई हैव वर्कड इन द टाइप ऑफ फिल्म जिसके अंदर आपको ओवर द टॉप भी परफॉर्म करना है, जैसे सीरियल्स होते हैं। अब सीरियल्स क्योंकि डेली सोप्स हैं, अब घर घर की अगर कोई कहानी है तो वो ओवर द टॉप दिखाई जाती है, जैसे कि लगे कि हाँ सास बहू वाला अगर कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो वो ओवर द टॉप दिखाया जाएगा कि अगर इतना हुआ है तो उसको एग्जैजरेट करके इतना दिखाया जाए। उनकी एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे लाइक तारक मेहता का है, हमारी बात हो रही एक एक्सप्रेशन कैप्चर होता है, राइट? हाँ, और थोड़ा लाउड करना होता है। हाँ, बहुत लाउड होता तो है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत सटल करना चाहता हूँ, अगर मेरा नेचर है बहुत सॉफ्ट बात करने का, तो मैं बहुत ऐसे परफॉर्म करूंगा उसके अंदर कि नहीं, ये अगर सपोज करो एक चम्मच गिरा है तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा कि कब गिर गया नीचे, टूट गया वो, और आपकी मम्मी को पता लग गया है कि वो कब तुमने तोड़ दिया और वो कल ही लेके आई थी। वो ऐसा परफॉर्म करना है उसके अंदर। अच्छा। वहीं अगर आप ड्रामेटिक, हाँ, तो इट्स फैमिली ड्रामा ही है, जो डेली सोप्स का तभी फैमिली ड्रामा बोलते हैं। अब फिर मुझे एक बीच में मूवी मिली थी राम माधवानी जी की, मैंने उसका कंसिडर नहीं किया अभी। वो वेब सीरीज है, अभी अनरिलीज्ड है, वेकिंग ऑफ द नेशन, जो कि जलियांवाला बाग के ऊपर पूरी बनाई गई है मूवी। तो वो पीरियोडिक ड्रामा है। अब उसके अंदर अगर आपके आंसू गिर भी रहे हैं तो वो प्रेफर करते थे कि ग्लिसरीन ना लगे, एकदम आप रियल एक्ट करो। तो मुझे आज भी याद है कि इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है
लाइक आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि अगर आप जॉब ही करने गए थे तो उससे अच्छा बिजनेस कर लेते। तो जिस दिन मैंने रिज़ाइन डाला था उसके 7वें दिन मुझे मूवी मिल गई थी जो कि मेरी फर्स्ट मूवी थी, वेकिंग ऑफ द नेशन, जो कि मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए कर रहा था। अच्छा। सो आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं, अगर उनको पता है कि चर्च गेट कहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लोग को फ्री मैंशंस के अंदर हम लोग शूट कर रहे थे। 5 बजे का सुबह हम लोग को पहुँचना होता था और 1 घंटे का रास्ता है, 3 साढ़े 3 उठता था मैं वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा कि पीरियोडिक ड्रामा क्या होता है, नई चीज़ मेरे सामने आई। मतलब लाइक अ नॉन एक्टर जो बाद में एक्टिंग इंडस्ट्री में आया है, तो पीरियोडिक ड्रामा क्या है जिसके अंदर एकदम रियल एक्टिंग चाहिए। अच्छा। अगर सामने वाला जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग मार्टियर्स हुए, तो अगर बच्चा मरा है और अगर आप जा रहे हो कोर्ट के पास कि नहीं मेरा बच्चा चला गया हमें इंसाफ दो, तो आपको रियल में फील करना होगा कि हाँ मेरा बेटा गया है और सामने वाले को भी फील कराना है। तो वो रियल एक्टिंग दिखानी होती है उसके अंदर, जिससे कि पब्लिक रिलेट करे कि तब क्या हुआ था। ओके। सीरियल आज आया, कल एपिसोड दूसरा है, पिछला भूल जाते हैं। जो फिल्म्स बन रही हैं वो भी ऐसी फिल्म्स जो कि OTT पे हैं, Yes. वो मोस्टली आपकी जो रियल बेस्ड कहानियाँ जो हुई हैं, सच्ची घटनाएं, उसके ऊपर बनाते हैं, तो लोग उसको रिलेट कर पाते हैं। हाँ। फिक्शन नॉन फिक्शन ड्रामेटिक राइट, एकदम सटल होना सटल होना पड़ता है। अब वही चीज़ मैं चला गया कमर्शियल के अंदर। लाइक आपने बैड न्यूज़ के बारे में पूछा, जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, तो बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आपके सॉन्ग्स भी कमर्शियली हिट होने चाहिए। वो भी प्रोड्यूसर देखता है कि अच्छे सॉन्ग्स होने चाहिए उसमें। आपकी स्क्रिप्ट देखी जाएगी कि वो मार्केट में सेल होगी या नहीं होगी। ओके। क्योंकि वो जो स्टोरी बनाई गई है वो बिल्कुल काल्पनिक स्टोरी है, वो रियल स्टोरी नहीं है। ओके। नेटफ्लिक्स के ऊपर, डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर जो मूवीज़ आती हैं Fiction वो फिक्शन है, प्लस साथ साथ वो एपिसोडिक भी होती हैं कि 20 मिनट का एक एपिसोड, फिर उसकी सीरीज चल रही है। तो सॉन्ग्स कहीं ना कहीं कम होते हैं, नहीं होते हैं, बट फिल्म ऐसे नहीं चलती। अच्छा। फिल्म के अंदर आपकी कास्टिंग अगर करी जाएगी तो उसमें अगर ग्लैमर दिखा रहे हो तो हीरो हीरोइन दोनों ग्लैमरस भी लगने चाहिए, चाहे एक्टिंग उनकी 19 हो चाहे 20 हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि कमर्शियल मूवी बना रहे हैं वो, कहीं ना कहीं उसमें 100-200 करोड़ लगे हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगी, उसको देखने के लिए लोग थिएटर्स में टिकट्स खरीदेंगे। नेटफ्लिक्स के लिए नहीं करेंगे, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, घर पे देख लिया। सो ऑडियंस टू ऑडियंस वेरी करती है। अगर मेरी मम्मी टीवी की पसंदीदा हैं तो वो टीवी सीरियल्स उनको तारक मेहता बहुत अच्छा लगेगा, उनको भाग्य लक्ष्मी अच्छा लगेगा, राधा मोहन अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं हूँ या फिर मेरा भाई है, ऐसे मेरे भाई को बहुत पसंद है ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वगैरह, तो वो बहुत ही एक इंटरेस्ट से देखता है। Yes. कुछ लोगों को मॉल जाना पसंद है, फिल्म्स देखना पसंद है, उनके लिए वो स्टोरीज है। Okay. तो सबके And अंदर एक्टिंग you've done in all. या That's लकीली फॉर्चुनेटली मैं तीनों करी है। Yeah, so you know the difference. हाँ जी, तो उसमें आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं कैसे परफॉर्म करें और कितनी मेहनत से करते हैं। और अलग होता है, तीनों के स्टाइल्स अलग हैं। हाँ, तीनों के स्टाइल्स अलग होते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक अभी रिसेंटली जो मैंने बताया कि संजय लीला भंसाली के साथ मूवी कर रहा हूँ, एक स्टार किड चाहे एक नॉर्मल जो फ्रेशर आता है बाहर से, आउटसाइडर बोलते हैं जिसको फ्रेशर बोलते हैं, मेहनत जो स्टार किड है वो ज़्यादा करता है आपसे। Definitely क्योंकि उसका उसके discipline. पेरेंट्स या वो खुद पहले इतनी बड़ी हिट दे चुके होते हैं कि अब उनको हर फिल्म में जस्टिफाई करना होता है। उनका स्टैंडर्ड इतना हाई सेट हो गया है, Right. तो यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट लेवल, आई हैव सीन देम कि कितनी कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग 2-3 टेक में बोलेंगे कि सर नहीं बस हो गया, ये बेस्ट था मेरा, वो आफ्टर 15 टेक्स भी कहेंगे नहीं सर आई एम ऑन इट, आप फिर से कराओ, अच्छा। क्योंकि उनको जस्टिफाई करना है। दैट आई हैव सीन इन दैट मूवी कि कैसा हुआ। माय गॉड, दैट इज एक्सीलेंट। काफ़ी मालूमात करने के लिए मिला है। वही यही काम है एक एक्टर का कि जितना ऑब्जर्व कर लो उतना बेटर है। Yeah, and since you have the experience in all three fields, like आपने periodic drama भी किया, ड्रामा किया, serials किया, OTT किया, movies भी किया, तो you know all the facets of acting, right? That's why I said कि if I want to become a best version of myself, so I have to take care of all the exposures and everything. Yeah, and grab every opportunity. Yeah, right. Excellent. I hope आपका ये music भी, you know, I'm sure this song will be a super hit. Yeah, and I'm looking forward to write more and compose more. Yeah, and we are also looking forward to your next movie with Sanjay Leela Bhansali ji, right? जी। Yeah. मोहजीत जी, मैंने ये भी देखा है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो एंड you've done a lot of food blogs एंड काफ़ी जगह जाके आप खाने के ऊपर काफ़ी व्लॉग्स हैं आपके इंस्टाग्राम। उसके पीछे भी एक स्टोरी थी। मैं फूड ब्लॉगर तो कभी था नहीं और ब्लॉगिंग करनी नहीं थी, लेकिन
जैसे जब मैं ऑडिशंस दे रहा था ना, सो लाइक कोई भी ऑडिशन आ रहा था तो मुझे लगता था कि मुझे इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, और उसके बाद डिटेल्स पढ़नी कि क्या एग्जैक्टली क्या आगे होने वाला नहीं होने वाला है। तो एक जगह मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे बाद में वो चीज़ पता लगी कि ये Z5 के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, और उनका एक चैनल था मुंबई ईट्स, ओह तो वो भी एक्टिंग का पार्ट था। अच्छा मैंने इन्फ्लुएंसिंग की तरफ से कभी नहीं सोचा था उसको, अच्छा, लेकिन वो कन्वर्ट ऐसा हो गया कि लोगों को लगा कि फूड ब्लॉगिंग कर रहा है। आप कर रहे हो? हाँ ओके, जी। यू एक्चुअली वर्किंग फॉर समवन। फॉर या आई वाज वर्किंग फॉर अ प्रोडक्शन कंपनी एंड द क्लाइंट वाज Z5, ओके, जो जी का ही चैनल है, और उसका एक सब हिट था मुंबई ईट्स। तो जितने भी मुंबई के रेस्टोरेंट्स थे हाँ, उनके लिए मुझे 2024 का होस्ट बनाया गया था ओह कि आपको ये परफॉर्म करना है वहाँ पे, आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाना है एंड आपको वो जो फूड है उसका टेस्ट करके बताना है कि कैसा अच्छा है कैसा नहीं है, सो दैट लोकल क्यूजीन ऑल्सो वर्क्स गुड। तो वो उस चीज़ के लिए मैंने परफॉर्म किया था, जिसमें अराउंड 50 to 52 रेस्टोरेंट्स मैंने कवर किए थे, जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स थे मुंबई के, अच्छा, सारे 50 कवर किया आपने कवर किए थे। हाँ, एज अ होस्ट? या दैट मस्ट बी इंटरेस्टिंग ना? दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे एक दिन के अंदर 5 से 6 रेस्टोरेंट्स कवर करने थे। तो खाना पड़ेगा सब जगह? हाँ, ओह माय ये गॉड, चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो यू वुड ट्राई जस्ट वन डिश? ओह नहीं, आई वाज सपोज टू, लाइक इफ आई एम गोइंग टू कार्टर्स ब्लू इज लाइक इन माइंड स्पेस मलाड। Yeah. अब कार्टर्स ब्लू के कबाब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ का फिश टिक्का, ये सब चीज़ें फेमस हैं। तो अगर वहाँ के हम लोगों ने क्यूजीन को देखा और उन लोगों, मेरे डायरेक्टर ने बोला कि सर हम 3 डिशेस चूज़ करते हैं, सो आई हैव टू टेस्ट 3 ऑफ देम। ओह माय गॉड, एंड यू नो कि अगर कोई स्टफिंग वाली चीज़ें होती हैं, अगर आपने एक एक भी खा ली तो आपका पेट भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आप 6 करते थे? हाँ, और अगर आपने अभी ब्रेकफास्ट किया है तो आपको लंच भी उसी समय करना है, एंड अगर कहीं दूर की प्लेस नहीं, आसपास की प्लेस है, तो 2 बजे आपको डिनर भी करना है। क्यों, लोगों को तो लगेगा कितना अच्छा है, जाओ खाओ। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका एपेटाइट इतना स्ट्रांग है तो भैया जाओ, अगर एपेटाइट इतना स्ट्रांग नहीं है तो मत जाओ। और मुझे नहीं लगता कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट एक टाइम में एक बंदा कर सकता है। कोई कर सकता है। हाँ, एंड यू एक्चुअली हैव टू एंजॉय इट आल्सो ना? हाँ, आई हैव टू एंजॉय इट आल्सो। मुझे एक्सप्रेशंस देने थे वहाँ पे कि मैं हाँ, इतना अच्छा कि- परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, इस वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। Yeah. और अगर खाने पीने का आइटम हो और अगर वो वाली वीडियो अप्रूव नहीं हुई कंपनी से पीछे, तो मुझे फिर उसको रीशूट करना वापस पड़ेगा। शूट करना पड़ेगा, या। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ अच्छा भी लगता है, एक तरफ नहीं भी। So were you a foodie that you took up this job? आई एम अ फूडी स्टिल, बिग फूडी। ऐसा तो पंजाबी के घर में पैदा हो जाओ और आप Punjabis फूडी are ना हो, foodies, yeah. वो वाली चीज़ थी। लेकिन वही वाली बात है कि आप इंडस्ट्री में आ गए और आप कह रहे हो कि अब आपको अपने आप को मेंटेन रखोगे, तो मेंटेन तो समोसे पकड़ो से तो होगा नहीं। नहीं होगा यार। और वहाँ तो मैं क्योंकि मुंबई का हूँ नहीं, तो मैं वड़ा पाव और ये मैं इन चीज़ों में था नहीं कभी। और उनका था कि सर सब ट्राई ये अगर आप डिशेस ले रहे हो और आपने वड़ा पाव नहीं लिया तो क्या ही फ़ायदा। और मुझे नहीं पता था वड़े पाव भी 3-4 तरीके 5 तरीके के आते हैं, उन्हें सारे ऑर्डर कर दिए, अब सब खाओ। सब टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, पर आप ऐसा एक्टिंग नहीं कर सकते? नहीं, खा के तो बाइट तो लेना ही है, खाने के बाद एक्सप्रेशंस निकलने थे ना। वो ओह गॉड, खाते ही अगर एकदम से आ गया तो वो कोई जादू तो थोड़ी डिड ना। यू फेक समटाइम्स योर एक्सप्रेशंस? नहीं, आई डिडंट फेक। अच्छा, इट वाज आई डिडंट फेक बिकॉज मैं ना एक चीज़ कर रहा था वहाँ पे कि मैंने अपने डायरेक्टर को बोल दिया था सर कुछ ऐसा हम लोग मोहितो कुछ मॉकटेल ले लेते जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट भी करता रहूँ। अच्छा, थोड़ा वॉक कर लेता था, थोड़ा वो कर लेता था। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम होता है, फूड ब्लॉगर बनना भी इतना आसान नहीं है। बहुत। हाँ, आप जा रहे हो शूट करने के लिए तो आपको लग रहा है कि हाँ खाना पीना मिल गया, अरे इसके तो मज़े हैं। तो मैं तो कहूँगा आप भी मज़े लो फिर। इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। एक दिन में एक करे तो ठीक है। 5-6 रेस्टोरेंट्स इज अ टास्क। मुंबई में आते ही मुझे बोल दिया जाता कि नहीं भैया घर का खाना खाओगे तो ही आप हेल्दी रह सकते हो, अवे फ्रॉम डिजीज़ वगैरह। और वो 50 रेस्टोरेंट तो फिर बाहर का पता ही आपको। My God. And which was your best restaurant, if you would like to tell our audience? I would like to tell 2 of them because some Mumbai के, right? some are vegetarian, yeah, some are vegetarian, some are non-vegetarian. Because अगर आप कबाब्स के बहुत शौकीन हो तो मैंने मेंशन जैसे किया कार्टर्स ब्लू इन माइंड स्पेस, मुझे बहुत पसंद आया था। एंड एक्चुअली 3, अगर आप थोड़ा सा कोस्टल एरिया का खाना खाना चाहते हो, लाइक फिशेज़ हो गई, या फिर आपको लगता है कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि भाकरी भी कोई चीज़ होती है, मुझे रोटी पता था, चपाती पता था, भाकरी नहीं पता था। तो उसके लिए मुझे एक कैफ़े है बांद्रा में, अगर चेंबूर में, केरला कैफ़े, मुझे सेकंड वो अच्छा लगा था। एंड थर्ड बांद्रा का है जो वेज मुझे बहुत पसंद आया था, वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो बांद्रा में उनका केस ही नाम है, क्वालिटी शायद फूड उनका नाम है, एंड वो पंजाबी ही हैं जो चलाते हैं। सो उनका बहुत अच्छा लगा था, अलॉन्ग विद स्वीट्स बहुत अच्छी थी वहाँ पे।
अच्छा, तो यू हैव टू ट्राई डिजर्ट्स ऑल्सो. हाँ, अगर उनके पास है तो ऑर्डर हो जाएगा वो. That is so nice. You're giving our audience food joints also. हाँ, बढ़िया. टेक केयर कि आप मतलब जब आप खा रहे हो तो आप इतना सारा ऑर्डर ना कर दो, थोड़ा 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 ऑर्डर करो, क्योंकि जितने रेस्टोरेंट्स के नाम लिए उनकी स्टफिंग बहुत अच्छी है. अच्छा, आप ज़रा सा ऑर्डर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा इतना ही था. okay. ऑल्सो गो विद योर फैमिली. क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्डर कर दो तो फैमिली आपको खा सपोर्ट कर. सकते हैं. या तो मोहित जी, आपने अभी कहा कि आप बहुत इंस्पायर हुए थे विद द सिंगर रबी शेरगिल जी. जी, तो क्या आप उनका एक गाना प्ले करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट पर? या ठीक है, आई वुड लव टू. जिवे रुकिया सी तू जरा नहीं भुलना मैं सारी उमर, जिवे आखिया सी अखां चुरा रोवेंगा सानू याद कर, हसया सी मैं हसा जीव पर तू नहीं सी हसया, दिल विच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं. Truly your voice is magical. थैंक यू. तो मोजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. आज हमने इतना कुछ सीखा. वी लर्नड अबाउट OTT, वी लर्नड अबाउट एक्टिंग, म्यूजिक, यू नेम इट, एंड इवन फूड ब्लॉगिंग. या And also so many nice motivational stories that you've given our audience. Thank you so much for coming on our show. And any final takeaways for our audience जो आप कहना चाहेंगे? Any final advice? आई फील लाइक कि जो आपका दिल करे वो करो. कभी कभार एडवाइसेस आती हैं कि ये मत करो वो मत करो. इनफैक्ट ये सब छोड़ो, आजकल तो अगर आप किसी को मानते हो, चाहे वो भगवान हो, वो भी कि नहीं इनको मानो, तो मैं ये बोलूँगा कि दिल आपका बोले ना, इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, आप 18 पार कर चुके हो, आप सेंसिबल हो, आपका जो मन करे ना आप वो करो. बट येस, अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करो, उनको प्लीज़ कन्विंस करके करो. एक शेर के साथ एंड करना चाहूँगा, वो भी गुरदास मान जी का ही है शेर, कि ਬੱਚੇ ਆਦੀ ਪੀਪਣੀ ਨੂੰ ਬੀਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀ 26 ਤੇ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ, पर साड़ी जिथे लगी है उत्थे लगी रहने दे. थैंक यू. ये अगेन गुरदास मान जी का शेर है, एंड क्योंकि पंजाबी में है तो पंजाबी लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते उनको मैं बता दूं कि अर्थ ये है कि कभी कभार क्या होता है ना, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं आप उसको दिल पे लगा लेते हो, या फिर आप जो बोल रहे हो क्या कह रहे हो सोच सोच के बोलते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. तो मैं ये बोलूँगा कि उनका जो कहना है वो उन तक रहने दो, आपका जो सोचना है वो आप जो सोच रहे हो वही करते रहो. सो मीनिंग इसका ये था कि जैसे 13 नंबर बहुत ज़्यादा माना जाता है हाँ पंजाबीज़ के अंदर, तो 13 13 दूनी 26 ते 26 रहने दे. मतलब आपका अगर आप सोचते हो कि 13 को 2 बार बोलोगे तो 26 है, तो तुम्हारा 26 ठीक, लेकिन मेरी जहाँ पे लगी है वो वहीं पे लगी रहने दो.
तो यू डू योर बिट, आई डू माइन. सो ये मीनिंग था इस शेर का. तो in short, like follow your instinct, follow your intuition, या and leave the rest to God. यस, Thank you so much. वेलकम.